आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं। घोसी क्षेत्र ये पूर्वांचल का एक महत्वपूर्ण इलाका है और 2014 में यहाँ बीजेपी का खाता खुला था। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ बीएसपी के अतुल राय सांसद बने थे। इससे पहले भी बीएसपी का दबदबा इस क्षेत्र में रहा है। बसपा के लगातार 4 सांसद यहाँ से निर्वाचित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि घोसी में चुनाव के क्या मुद्दे हैं। बताइए, लोकसभा चुनाव के लिए क्या मुद्दे हैं आपके? सर, लोकसभा के लिए महंगाई है, बेरोजगारी है और देश की महिलाओं की सुरक्षा है, युवाओं के लिए रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। वोट भाई साहब कह रहे थे कि मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है, हम उनको वोट देंगे। सर देखिए, वोट देना हमारा स्वतंत्र अधिकार है, हम वोट किसी को दे सकते हैं, पर जनता को ये देखना चाहिए कि जनता के लिए सरकार क्या कर रही है, उन विशेष मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। और आज यह सरकार हर मुद्दे पे फेल है साहब। अच्छा, विफल हुई ऐसा आपको लगता है? पूरी तरह से विफल है। आप देख लीजिए कि किसानों के मुद्दे पे ये फेल है और रोजगार के मुद्दे पे ये फेल है। आप ये बताइए, कोई भर्ती लाई इन्होंने? कोई भर्ती की इन्होंने? आप ही बताइए, आप पत्रकार महोदय हैं, बताइए हमको। शिक्षा के मुद्दे पे ये बेकार पड़े हैं। और देश की सुरक्षा आप देखिए, मणिपुर में क्या हाल हुआ, कहीं उत्तर प्रदेश में इतने सारे अपराध हो रहे हैं। किस मुद्दे पे यह सरकार सफल है, आप ही बता दीजिए, हमसे बेहतर आप। मस्जिद के नाम पे सफल है। जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट। मंदिर की बात रही, मंदिर हमारी आस्था की चीज है, ठीक, और पूरे देश के लोगों की आस्था मंदिर में है। लेकिन सिर्फ मंदिर बना देना देश का विकास नहीं है साहब। मंदिर होना आवश्यक है, पर देश का विकास होगा सड़कें बनाने से, उद्योग लगाने से, कुटीर उद्योग लगाने से, युवाओं को रोजगार देने से। आप ये बताइए, स्वयं रोजगार तो दे रहे हैं ना मोदी जी? वो तो कौन सा दे रहे? मुद्रा लोन में क्या दे रहे हैं? मुद्रा लोन में लोन कभी गए हैं आप मुद्रा लोन लेने? मैं तो नहीं गया। कोई गया है? मैं गई हूँ। मुद्रा लोन के नाम पे इतनी फॉर्मेलिटीज हैं कि आपको कोई लोन मिलेगा ही नहीं। कोसी वाडानी और अबानी को लोन मिल सकता है साहब, आम जनता को कोई वोट नहीं, वो नहीं मिल सकता लोन। वास्तविकता सर, मैं खुद गई थी, कहे तो मैं आपको ले चल के बता दूं कैनरा बैंक में। अच्छा जी। अरे आपको लोन नहीं मिल रहा? किसी को नहीं मिल रहा सर। जिस तरह की लोन की प्रक्रिया है, बहुत मुश्किल चीज है सर ये, ठीक ना? बताइए कि घोसी लोकसभा में अभी ओम प्रकाश राजभर के बेटे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जी जी। राजू राज सपा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बसपा से भी बालकृष्ण चौहान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों में किसका पलटा भारी है? क्योंकि यहाँ पे जातिगत काफी होता है इलेक्शन। देखिए, पूरे देश में ही जातिगत व्यवस्था है इलेक्शन को लेकर। यूपी में बहुत ही ज्यादा है कि यूपी पूरी तरह जाति आधारित वोट पे निर्भर करता है। तो मैं बता दूं, यहाँ ये जो हमारे प्रत्याशी तो 3 लोग हैं जो लड़ रहे हैं, अच्छे से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, इस बार घोसी की जनता जातिगत वोट नहीं करेगी, जातिगत प्रत्याशी को नहीं देखेगी। इस वक्त जनता जो है उसको जिताएगी, जो उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाएंगे और देश में खुशहाली लाएंगे। मोदी जी ने लाया था। योगी जी का तो सबने देखा, योगी जी का बुलडोजर देखा, योगी जी की गाय भैंस देखी, योगी जी का मंदिर घंटा सब देखा। दूसरी चीज, मोदी साहब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, इंडिया गठबंधन आएगा तो आपकी एक प्राइस ले जाएगी। जस्ट ए मिनट, वो उसके भैंस को कांग्रेस क्या करेगी? मोदी जी बताए, इस चीज को एक्सप्लेन करें। मोदी जी बताएं, मोदी जी बकवास। जस्ट एक बात बताइए सर, एक बात बताइए कि मोदी जी एक मुद्दा भी उठाए थे कि कांग्रेस आएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र ले जाएगी। अब उस पर मैं आपको बता दूं एक कि हमारी देश की आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने अपने खुद के जेवर देश हित में न्यौछावर कर दिए। दूसरी चीज, मुझे नहीं बोलना चाहिए, पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जग जाहिर है, मोदी जी ने जिसको मंगलसूत्र पहनाया था, उस मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाए और देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की बात करते हैं। कांग्रेस किस लिए कांग्रेस लोगों का जो है मंगलसूत्र लेगी? मेरा खुला कहना है कि मोदी जी, आप हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री हैं, तो हमारी यशोदा बहन को जो मंगलसूत्र पहनाया, उसका क्यों नहीं आपने निर्वहन किया? आप पहले ये तो देखें। मोदी, कांग्रेस तो किसी का, देखिए मेरी भी आज 50 साल की उम्र है, मैं बचपन से देखती आई हूँ। कांग्रेस ने देखिए
बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी नौकरी दी, रेलवे दिया, उद्योग लगाए और लोगों के लोनी की व्यवस्था की, आवास दिया और रसद का अधिकार। जस्ट मैं बता देती हूँ उसका रीजन, उसका भी रीजन बता दें। वो तो बात सही है। अब हम आपसे बात कर ही लेंगे, लेकिन सर से बात करेंगे। सर बताइए। नहीं, इनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं, आप लपेट वाला काम मत करिए, एक आदमी का पहले पूरा हो जाने। आइए वापस में आप बताइए, चुनाव के मुद्दे क्या है? मोदी जी कहते हैं चुनाव का मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या है? महंगाई है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है? अच्छा, लेकिन जो मोदी जी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम ये तो जबरदस्त, बिना उनके वोटवे नहीं मिलेगा, बिना पाकिस्तान चीन का नामे नहीं मिलेगा। पाकिस्तान जी के वोट नहीं मिलते इसलिए करते हैं। हाँ, लेकिन बस इसका असर तो होता है ना, हिंदू समाज पूरा यूनाइट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वो हो जाता है। तो अभी हिंदुस्तान में भालू से लोग गांड फुकवाते हैं। अभी घोसी में क्या हो रहा है? घोसी में जीतेगी सपा। राजू जीतेंगे जी, अच्छा। और ये बसपा भी यहाँ पे लड़ रही है? बसपा भी कुछ जा रही है, हाँ, मगर छड़ी वाला मामला गड़बड़ है। अच्छा, छड़ी वाला मामला गड़बड़ है। बड़े बड़े लोग लगता है कि नहीं लेंगे। अच्छा, आपके बातों फिर से बताइए भाई साहब, क्या मुद्दे चुनाव में और किस तरफ लोगों का झुकाव है? चुनाव का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ महंगाई है। अच्छा, कि झील में बारिश बरसता है हमारे देश में, हाँ, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का खस्ता हाल है हमारे देश में, खून सस्ता दूध महंगा है हमारे देश में। तो आज जो हालात है हमारे देश का, जैसे हमारी महिला बहन है, इन्होंने कहा कि आज घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। पैसे नहीं बचे लोगों के जेब में। जो सिलेंडर तो 300 रुपए मिलता था, 1200 हो गया है। जो दाल हमें 80 रुपया 90 रुपया मिलता था, आज वो 170-80 रुपया हो गया। वास्तविकता है। और दूसरा सबसे बड़ी जो समस्या है, नौजवानों का रोजगार के लिए ये पहली मर्तबा हमने सरकार देखी है कि कोई वैकेंसी नहीं, कोई चपरासी का भी नहीं नौकरी निकला, कोई पुलिस वाले भी नहीं नौकरी निकला, कोई रेलवे का भी नहीं नौकरी नहीं निकला। और दूसरी जो ये बहन बताओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा दिए थे, उसमें भी बुरी तरह ये फ्लॉप हो गए। जो इनका सहयोगी आपने देखा होगा, कर्नाटक का भूषण सिंह का, चाहे वो जो भी समस्या उठा लीजिए, आज हमारी बेटियां भी सलामत नहीं है। उनके साथ खुलेआम रेप हो रहा है, खुलेआम बलात्कार हो रहा है। तो ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। और बहुत ही घोसी की जनता ने क्या मन बनाया है? घोसी की जनता ने, घोसी की नहीं, हमको तो लग रहा है कि पूरे हिंदुस्तान का जनता जो है मन बना चुकी है इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। आप सब इंडिया भारी बहुमत से बिल्कुल इंडिया नाम ही देख रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं इंडिया, तो इंडिया को हर हाल में इस देश में आना है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार किया क्या है? आप कहते हैं 5 किलो चावल राशन मिल रहा है। इससे पहले जो है मिट्टी के तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, दाल सारे मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए जो आने वाली सरकार है वो 1 यूनिट पे 10 किलो राशन देने जा रही है। इन हमारी महिलाओं को 8500 रुपये पर महीने देने जा रही है। जो जिन लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिली, जो पेपर लीक हो रहा है, उनको नौकरी मिलने जा रही है। सारी सुविधा इस सरकार ने, इंडिया गठबंधन की सरकार ने देने जा रही है। मुझे लगता है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि 10 साल में महंगाई का स्तर कम रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बात कही और आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई, देश की जीडीपी दर कांग्रेस जो है 7 कुछ पे छोड़ के आई थी, आज हम लोग 10 पे चल रहे हैं। भूटान, नेपाल जैसे लोग से हम लोग गिरे हुए हैं। ये हम लोग सिर्फ सांचे पे खड़े हुए हैं। ये जीडीपी दर हमारी देश की व्यवस्था जिसपे हम रुके हुए हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आप आज की जनता, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग उन्हीं कथनी का नहीं जान चुके हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन को जीत होने जा रही है। घोसी नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में डंका बने जा रहा है इंडिया का। एजुकेशन का बड़ा कर दिया इन्होंने। एजुकेशन जो है ये तो यहाँ देख रहे हैं कि जब से सुहेल यूनिवर्सिटी बनी है, प्राइवेट स्कूल ज्यादा बने हैं आपके यहाँ पे? प्राइवेट स्कूल हैं लेकिन सेमेस्टर वाइज जो देख रहे हैं बच्चों का जो ग्रेजुएशन हो रहा है, एजुकेशन पॉलिसी जो आई ये हम देख रहे हैं कि टीचर और बच्चे वो बस एग्जाम में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल हो रहा है, एग्जाम हो रहा है, प्रैक्टिकल कुछ कोई सरकार बने कोई हो, एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। अच्छी नीति बने, बच्चे पढ़े और समझदार बने जी। और लूट जो मची हुई है, आप जाएंगे तो हर सेमेस्टर वाइज की अलग अलग फीस ली जा रही है। इसको भी संज्ञान ले, कोई भी सरकार बने उसको संज्ञान ले, इस पे कार्रवाई करे। बच्चे पढ़ेंगे हिंदुस्तान के तभी हमारा देश तरक्की करे। पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक बात मुझे जानना चाहिए कि
करप्शन का एक मुद्दा मोदी जी बहुत जोर शोर से उठा रहे हैं। वो कहेंगे कि हम सारे भ्रष्टाचार को जेल के अंदर बंद कर देंगे, और वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग जो रुके हुए काम है, अधूरे काम से पूरा करेंगे। ब्रिजभूषण सिंह जेल में है? नहीं है। वो बलात्कारी जो लखनऊ के बगल वाले, क्या नाम है, जो छत्री समाज पे बोले थे, क्या वो जेल में है? नहीं जेल में। ये आप ये जान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग पाउडर है, उसमें जो गया वो बिल्कुल साफ है, उसमें से हट गया वो भ्रष्टाचारी है। आप ये बताइए कि सारे भ्रष्टाचारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में है, और जब वहां से निकल जा रहे हैं तो बिल्कुल स्वच्छ हो जा रहे हैं। मतलब पिछले सरकार ने जो है करप्शन पे लगाम नहीं लगाई, सारे करप्टेड लीडर्स को अपने पास में ले लिया। बिल्कुल सारे भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए में है। आप जो अभी इंडिया गठबंधन बना, एक भ्रष्टाचारी का आप नाम बता रहा हूँ, एक भी नहीं है। सारे अरविंद केजरीवाल है जेल में। अब बताइए, एक नंबर का ईमानदार आदमी जेल में है ना? जेल में वही तो कह रहा हूँ, यही तो आप करप्शन के मामले में जेल में स्वास्थ्य शिक्षा फ्री दे रहा है, वो जेल में है। वो भाजपा में चला जाए, ईमानदार हो जाएगा। भाजपा में जाएगा वो। हाँ बिल्कुल वो करप्टेड लीडर नहीं। अच्छा, ये कहना चाह रहा हूँ कि झूमते हैं सांप सारे, न जाने कैसा बीन है। जो आपने कहा उसमें मुझे एक शायरी याद आ गई कि झूमते हैं सांप सारे, न जाने कैसा बीन है, न कोई इनका ईमान है, न कोई इनका दीन है। जिसको देखो धुलकर निकलता है। भाजपा की सरकार है, भाजपा की नई वॉशिंग मशीन है। आप जितने भी देखें, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल को देख लीजिए, चाहे वो अजित पवार को देख लीजिए, छगन भुजबल को देख लीजिए, रमन्ना को देख लीजिए, चाहे वो कर्नाटक के जितने भी इनके आए हैं, सारे इनमें जब आ गए तो वो वॉशिंग मशीन में धुल दिए जा रहे हैं। ये सारे मुद्दों पे और बीजेपी को नकार रहे हैं जी, ये सारे मुद्दों पे बीजेपी को नकार रहे हैं। हम लोग बड़े आशा और उम्मीद के साथ बीजेपी को, हम लोग भी सोचते थे कि अभी पहले जब हम लोग और जवान थे तो हमें भी उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी, बड़ा अच्छा वादा किया। 10 साल पहले आपने वोट दिया होगा जी कि हाँ अच्छे वादे हैं, अच्छे दिन आएंगे। तो अच्छे दिन के लिए हम लोग सोचते थे कि डीजल पेट्रोल जो है 40 रुपया 50 रुपया था तो वो 40 रुपया आ जाएगी, दाल जो है 60-70 रुपया है तो वो 40 रुपया आ जाएगी, दूध जो है 50-60 रुपया है तो 20 रुपया 30 रुपया आ जाएगी। इन सबों पे हम लोगों को बड़ा उम्मीद हुई, और इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी का कहीं कोई पता नहीं। और जो हमारी सरकार, कांग्रेस सरकार जो बनाई थी संस्थाएं बड़े बड़ी, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बंदरगाह हो, चाहे LIC हो, सबको बेचने का ये सरकार ने काम किया है। और खास तौर से नौजवान, अब नौजवान मेरे साथ में है। बताइए, आप वोट करने वाले हैं जी, क्या किस तरफ झुकाव है आपका, किन मुद्दे चुनाव के लिए? इंडिया गठबंधन की तरफ मेरा रूट है। सभी का लोग पूरा एक मन बना लिया क्या आप लोगों इस ने? बार यहाँ से राजू राय की जीत पक्की है। अच्छा, राजू राय की जीत पक्की है जी। लेकिन यहाँ पे बीएसपी कॉन्टेस्ट करती है, राजभर के बेटे भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। उनका तो आना जाना लगा रहता है, इस पार्टी से उस पार्टी में। हाँ, वो तो काफी उनका कोई भरोसा नहीं है। यहाँ से राजू राय की जीत पक्की है, कम से कम 1.5 या 2 लाख वोट से उनकी जीत सुनिश्चित है। आप बताइए, क्या चुनाव में होना है आपके यहाँ? चुनाव के मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा अरे जाएगा? हमको विकास चाहिए। हाँ, 2000 करोड़ रुपया AK शर्मा ने विकास के लिए लाया इस जनपद के लिए। मऊगा रेलवे देख लीजिए, बस स्टेशन देख लीजिए, 4 लेन देख लीजिए, रेलवे लाइन ले लीजिए। अब चलेंगे विकास भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। लोग जो है अभी भी बेरोजगारी से, महंगाई से परेशान हैं। ओहो, बेरोजगारी आई, कर्म करेंगे सब लोग काम हम कर रहे हैं, तो काम करने के लिए चांस देना चाहिए ना मोदी जी ने। दे रही रहे, आपका चाहिए कितना चांस देंगे? नौकरियां बोले थे लेकिन नहीं दे पाए। अरे ये वाला भाई, झूठा हुआ कि नहीं हुआ? 10 करोड़ 17 करोड़ लोगों को उन्होंने वो दिया, पैसा दिया है, काम करिए। कौन सा पैसा दिया है? 17 करोड़ लोगों को फिगर आपने कहा से हमारे पास दे, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ, फेसबुक पे दे रहा हूँ, आंकड़ा सही दे रहा हूँ। ये डाटा तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। बिल्कुल सही डाटा है। हाँ, ये व्हाट्सएप। आप ये बताइए, जो सिलेंडर 500 का मिल रहा था वो 1100 का मिल रहा है। सिलेंडर महंगा हुआ कि नहीं है? हुआ? अरे भाई, जो बिजली दर जो बिजली कम थी वो महंगी हो गई है। जो दाल हम लोग 60 रुपए किलो समझ रहे थे वो 160 है। जो तेल हम ये लोग लोग वही 60 रुपए का मासूम से आवाम को पागल बना दिया, मासूम से आवाम को पागल बना दिया, नफरत ने मेरे शहर को मक्कल बना दिया। जब भी बिछाई शतरंज की बिसात,
पैदल को शाह को पैदल बना दिया। अजित पवार आए हैं, प्रफुल्ल पटेल आए हैं, छगन भुजबल आए हैं, अपना दिखाते हैं। वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। क्या हुआ? वॉशिंग मशीन बन गई बीजेपी। सवाल ही नहीं है, बीजेपी ने इस देश को सुरक्षित कर दिया, जान लीजिए वर्ल्ड लेवल पर। अब कहाँ है क्योंकि अजित पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर घोटाले का आरोप था, छगन भुजबल के ऊपर घोटाले का उन्होंने लगाए थे, और आज वो जेल में नहीं है, वो आज बीजेपी की वॉशिंग मशीन में है। ऐसी बात नहीं है। आप पार्टी बन जाइए। हम पार्टी नहीं बन रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं, हम पार्टी नहीं बन रहे हैं, ये पार्टी आप बन रहे हैं। आप इस पे बात कीजिए ना, ये बात कीजिए आप, ये सच है कि नहीं सही है, स्पष्ट बता सकते नहीं, ये सच है कि नहीं है। सच बोलने वालों को मौका कौन देता है, और सियासत में कलाकारों को मौका कौन देता है? चलो एक बार और देखें कि धोखा कौन देता है। देखिए ऐसा है, आफ्टर ऑल आप देखेंगे 4 लेन किसके राज्य बना? 70 साल में किसान सम्मानित किसको मिला? मायावती ने बनाया एक्सप्रेस वे, मायावती ने भी बनाया एक्सप्रेस वे ने बनाया। हाँ बिल्कुल योजना तो हमारी है। देखिए ऐसा है, विकास के मुद्दे पर सपा के काल में 429 दंगे हुए थे, इसके काल में कुछ हुआ था? कहीं हुआ था? लॉ एंड ऑर्डर अच्छी है आपके शासन में। बिल्कुल बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है और विकास हो रहा है। और हम अपने भाई अरविंद कुमार शर्मा को इंडी गठबंधन से मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जो ये बताते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आप उनसे एक मेरी संदेश दे दीजिएगा कि सबसे पहले भारत का संविधान का संशोधन किस सरकार ने किया था? ये सबसे पहले संविधान संशोधन करना अलग बात होती है, और संविधान ये बात अलग है। संविधान खतरे में, संविधान के साथ सर मैं जवाब दे देती हूँ। एक मिनट पहले इसका जवाब इंडी गठबंधन के लोगों देखिए, विकास के मुद्दे पर राफेल विमान खरीद नहीं पा रहे थे, चिनाकू विमान खरीद नहीं पा रहे थे, देश का सोना गिरवी था लंदन में, हमारे प्रधानमंत्री ने लेके आया वहां से, ठीक ना? तो संविधान के साथ 4 बार विकास के मुद्दे पे हम सबसे आगे हैं, जान लीजिए इस पटल पर, जान लीजिए। लेकिन अभी इतना आप विकास की बात कर रहे हैं, फिर भी मोदी जी ये कह रहे हैं कि अगर सत्ता में आएंगे तो कांग्रेस एक भैंस आपके पास से ले जाएगी, कांग्रेस एक भैंस आपके पास से ले जाएगी, मंगलसूत्र की बात करने लगे। तो ये बहकी बातें क्यों करने लगे हैं? कौन बात किया? सिर्फ बात सोनिया गांधी ने मैंने आपसे कहा कि किसी भी इंडी गठबंधन के लोगों से संविधान संशोधन हो गया, मैं समझ गया हूँ। मैं दूसरे मुद्दे पे आया हूँ कि मोदी जी ने विकास किया, इस बात को अगर माने, योगी जी ने विकास किया, इस बात को अगर माने, जो सर बोल रहे हैं, एक मिनट, वो सर वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बावजूद इसके कि हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? हिंदू मुसलमान कांग्रेस ने किया, धर्म के आधार बंटवारा किया गया, हिंदू मुसलमान काम कर रहे हैं, हमको सबका साथ विकास कर रहे हैं। 554 लोगों का आवास मुस्लिम भाइयों को दिया गया है, मुस्लिम भाइयों को घोषित किया। मुझे तो लगता है इस सरकार में सबसे ज्यादा सुरक्षित मुसलमान ही हैं, क्योंकि सरकार की सबसे अधिक योजनाएं वो मुसलमान ले रहे हैं। मैं उससे नहीं कह रहा हूँ, आप बताइए कहीं ऐसा दंगा मुझको बताइए जो इस समय मुसलमानों के साथ हुआ। इस समय मुझे सरकार में है, दंगा करने वाले लोग तो इस समय सत्ता में है, तो दंगा कैसे होगा बताइए? सर ये कहा है, एक मिनट मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। बाकी सारे माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं सर, इसी तरह अभी 4 माफिया बचे हैं, अभी एक माफिया और बचा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। भाई साहब एक मिनट, मैं इनका जवाब दे रहा हूँ। ये बोले हैं कि मुसलमान इसमें सुरक्षित हैं, बिल्कुल बहुत इनको योजना मिली है, बहुत काम मिली है। आप मुसलमान को सिर्फ चावल वाला योजना देकर कहते हैं कि बहुत योजना मिली है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अब इंडिया गठबंधन के अगर प्रत्याशी हैं या कार्यकर्ता है, तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, 543 नहीं 543 लोकसभा में आपने माइनॉरिटी को कितना भागीदारी दिया? आपके जितने संगठन में कार्यक्रम है, कितना आपने भागीदारी दिया? आप अपने विधायक में हमें कितना बनाने का काम किया? मैं इनकी बातों दिया और एसपी कितना बनाने का काम किया? आप आवास देने का बात करते हैं, आप पेंशन देने का बात करते हैं, आप करिए। एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट। ये बात बिल्कुल सच है कि एक भी सांसद बीजेपी के पास मुस्लिम नहीं है, ना एक भी मंत्री है। ये शर्म की बात है कि नहीं कि 20% मुसलमान है? इस तरह तो बात ये करेंगे, इनके पास चौहानों को इन्होंने टिकट नहीं दिया, लेकिन इनको चौहानों का वोट चाहिए, इस तरह कहेंगे तो मेरे समाज अलग अलग बात है। बिल्कुल देखिए, मैंने क्या पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के कार्यकर्ता को बैठाया है, राज्य मंत्री बनाया। पूरे देश में एक भी संसद सदस्य
बीजेपी का मुस्लिम क्यों नहीं है, एक भी मंत्री क्यों नहीं है, जबकि 20% मुसलमान देश में रहते हैं। क्या वो इस देश के नागरिक है या नहीं? बिल्कुल नागरिक है पार्टी। तो फिर दिक्कत क्या है? टिकट देने में दिक्कत क्या है? पार्टी इस तो हिसाब से कहेंगे तो यहाँ पे चौहानों को टिकट देना चाहिए था, यहाँ पे राजभरों को, तो यहाँ पे अरे पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ऐसे लोकसभा सीट है जहाँ 50% मुस्लिम से, जहाँ जातिगत समीकरण बैठता है वहाँ पे हर पार्टी अपने हिसाब से। एक भी समीकरण नहीं बैठता पूरे भारत में, एक भी टिकट नहीं बैठता। मुसलमान खुल के आ जाए ना, ये कह रहा है ये तारीफ नहीं करेंगे। कश्मीर में बीजेपी लड़ी नहीं रही, कश्मीर के लिए कश्मीर में बीजेपी लड़ी नहीं रही, जम्मू कश्मीर में मुसलमान कोई नेता नहीं टिकट जम्मू कश्मीर में बीजेपी लड़ नहीं रही, पता है आपको? जानकारी है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी नहीं लड़ रही। अच्छा, एक आप युवा है, एक अंतिम सवाल मुझे बताइए कि मोदी जी ने तो रोजगार का वादा किया, वो रोजगार नहीं दिए, लेकिन इंडिया गठबंधन कह रहे हैं कि अब युवाओं को 1 लाख रुपए सालाना देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, पहली नौकरी पक्की करेंगे। इसका कोई ऐसा नहीं देखते आप? 1 लाख किसको देंगे? महिलाओं को देगा? क्या महिलाओं को भी दे रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ ये तो मात्र सरकार 10 साल का अपना एजेंडा लेके बताई कि मैंने ये काम किया। 70 साल ये कांग्रेस की सरकार और इंडी गठबंधन कितनी लोगों को रोजगार दी, ये अपना 70 साल के कार्यकाल का बताते। इनके पास कोई एजेंडा नहीं। ये मोदी को हटाने आपको भी 10 साल मिले, उससे 10 साल का बताओ क्या तरक्की हुआ? मोदी जी की 10 साल की योजना है, ये खुद गिनाते हैं। ये मोदी जी की 10 साल की योजना ये खुद दिखाते हैं कि आयुष्मान भारत दिया, राशन दिया, ये खुद। आयुष्मान भारत में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आयुष्मान भारत की योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत लोग जाते हैं लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता। कुछ नहीं है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मुझे तो जहाँ तक लगता है अपने जनपद में कम से कम 20 हॉस्पिटल ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत के, और सरकारों को। अरे सर, इनका जवाब दे दूं। बोले जो 70 साल में कांग्रेस ने क्या दिया, तो जब आजाद हमारी देश हुई तो हमारे देश में सुई नहीं था। रोडवेज बनाने का काम, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने का काम, एम्स बनाने का काम, बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाने का काम, बड़े बड़े स्कूल बनाने का काम कौन किया? बिजली लाने का काम कौन किया? गाँव रोड पहुँचाने का काम कौन किया? कांग्रेस नहीं रही होती, सरकार ने 3-4 अंक डाले थे। आज कांग्रेस नहीं रही होती तो इन लोग इतने से मतलब है कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। कांग्रेस के ही बनाए, कांग्रेस को ही बनाए स्कूलों में मोदी पढ़े हैं। मोदी हटाओ। होगा। प्रधानमंत्री का नारा सही है कि 400 पार होगा, इसलिए होगा कि 543 सीटों में 143 सीट पार वाली प्रधानमंत्री की रहेगी और 400 सीटें इंडिया गठबंधन की है। इनका 400 का नारा सही है, तो आपका बहुमत ज्यादा आ गया। 543 में से कितना बचा? सीधी सी बात है, आज जो देश में देशभक्त कह रहे हैं, मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। क्या आपने देखा कि उस आजादी में देशभक्त कहाँ थे? सिर्फ चाटुकारी कर रहे थे। ये देश संविधान पे चलता है, संविधान पे चलना चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, जैन सारे इस देश के अंग हैं, ठीक है ना। इस देश को आजादी है हर धर्म को अपने हिसाब से रहने की, ठीक है ना। हिंदू मुसलमान का नहीं चलेगा। अभी कोई रास्ते पे जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, खून की जरूरत पड़ती है, वहाँ ये नहीं कहा जाता है कि मुझे ठाकुर का खून नहीं चाहिए, मुझे पठान का नहीं चाहिए, मुझे चमार का नहीं चाहिए। वहाँ सिर्फ खून की बात होती है। तो हमें बात देश हित की करनी चाहिए। हमें अच्छी सरकार चाहिए। हमें मोदी और राहुल से मतलब नहीं, हमें एक अच्छी सरकार चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य सब में बात चाहिए। हाँ, जो राष्ट्र की रक्षा करे, वही सरकार है। एक बात, दूसरी बात, ना इसमें जात न पात, न हिंदू न मुसलमान, एक केवल विकास है। जो विकास करे वही पार्टी। तो ये घोसी में चुनाव की क्या मुद्दे हैं? आप किसको वोट देने वाले? भाजपा। भाजपा को? तो भाजपा कैंडिडेट नहीं है तो भाजपा का समर्थित है ना। हाँ, भाजपा समर्थित है। भाजपा का तो केवल एक बार सांसद बना था यहाँ से, उसके बाद तो कभी नहीं बना। नहीं। अच्छा, क्यों वोट देना चाहते हैं भाजपा को? मोदी जी के नाते, योगी जी के नाते। अच्छा, मोदी जी के नाते, योगी जी के नाते। अच्छा, आप भाई युवा हैं, वोट करते हैं? अभी नहीं, अभी वोट आया नहीं? हाँ? अभी नहीं आया है। आपकी उम्र नहीं हुई 18 साल की? 18 साल हो गए, इस बार हो शायद आ जाए। इस बार शायद आ जाएगी। अच्छा,
सर बताइए क्या मुद्दे हैं चुनाव के लोकसभा में? हमसे ना पूछे तो अच्छा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैं वकील हूँ। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वकील हैं। तो यहाँ पे हमने घोसी के कुछ वोटर्स से बात की है, लोगों से बात की है। यहाँ पे बिल्कुल रिफ्ट है बीजेपी वर्सेस या सुबह सपा की टिकट यहाँ पे राजभर के बेटे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और राजू राय जो है सपा से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और बसपा से भी बालकृष्ण चौहान जो पूर्व सांसद है कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन लोगों का रुझान जो है इस वक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ है।